सभी बच्चों का विट्ठल भाई पटेल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कक्षा 10 गणित और उसके अंतर्गत द्विघात समीकरण चलाया जा रहा है। और मैंने आपको पिछले वीडियोज में ये बताया कि हम द्विघात समीकरण को मुख्यतः 3 विधियों से हल कर सकते हैं, जिसमें से पहली विधि थी गुणनखंड विधि, दूसरा पढ़ाया पूर्ण वर्ग बनाते हुए, उसमें कुछ टाइप के सवाल जो शेष हैं आज उनकी भी चर्चा हो जाएगी। और आज लास्ट विधि है बेटा मेरी, ये तीसरी विधि होगी धराचार्य सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। आइए देखते हैं। धराचार्य ये एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने द्विघात समीकरण हल करने की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि डेवलप किया और उस विधि के द्वारा एक सूत्र निकाल लिया, जिस सूत्र का नाम है धराचार्य सूत्र। तो वो सूत्र है कौन सा बेटा, देखते हैं। अगर हमारा द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप का हो, द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c = 0 हो, तब इसके हल जो है उन्होंने बताया बेटा x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। जी हाँ, आप देखें भाई, यहाँ पर ये सूत्र गणितज्ञ महोदय डेरिवेशन करके निकालते हैं और इस समीकरण को हल करते हैं भाई वो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, जो मैंने आपको बताया। वो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ही ये सूत्र लास्टली पाते हैं, उससे निकाल लेते हैं। तो यहाँ में सूत्र का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, उनके सूत्र की चर्चा करना है, जिससे हमको अंक प्राप्त करना है। तो आप लोग देखें, श्री धराचार्य जी का सूत्र, यक्स के मान बेटा इस सूत्र से निकल आएंगे। यहाँ पर ए आपका ये है, बी ये है और सी ये है। अर्थात कोई भी समीकरण, कोई भी द्विघात का समीकरण हो तो उसको हम निम्न सूत्र में ए बी सी का मान रखेंगे और पलक झपकते ही आप देखेंगे यक्स के मान आपके सामने होंगे। आइए एक सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमारा मान लीजिए एग्जाम्पल है, किताब में भी दिया है, ये सवाल है 4x² - 3x - 1 = 0। देखिए बेटा, इस सवाल को मैं आज आपको धराचार्य महोदय से तो हल ही करूँगा, साथ में पूर्ण वर्ग से करूँगा और गुणनखंड से भी। तो आपको एक बढ़िया रोचक आनंद आने वाला है कि एक सवाल हम कितनी प्रकार से हल कर सकते हैं। सूत्र देख लीजिए सही बच्चे, मैं एक बार बोल सुना देता हूँ। द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c = 0, इसके हल निम्न सूत्र से ज्ञात किए जाएं तो हम इसको कहेंगे श्री धराचार्य सूत्र द्वारा समीकरण हल हो गया। क्या है सूत्र? x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ध्यान रहे बटा वाली लाइन बेटा पूरे में है, देखो स्पष्ट इस ढंग से सूत्र लिखा जाए। आइए चलते हैं, हम आपको थोड़ा अब ये सवाल हल करके दिखाते हैं बेटा। पहले आज के प्रकरण से हल करूंगा, सही बच्चे बढ़िया से देखते रहेंगे बेटा। इसको हम हल करेंगे, आप बताइए बेटा, सॉल्यूशन देखें इसको बढ़िया रोचक करते हुए। दिया गया द्विघात समीकरण नोट डाउन करेंगे पहले। 4x² - 3x - 1 बराबर 0, ये दिया है बेटा। अब अपना व्यापक रूप लिख लेंगे, ax² धन bx धन c बराबर 0। बेटा यहाँ 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो। ये कहाँ से दिया है ना, और ये कहाँ से हम जानते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं, करेक्ट है, यहाँ तक हम जानते हैं। तुलना बेटा करेंगे, कंपेयर, तुलना करने पर करें भाई तुलना। कितना? a बराबर कितना मिलेगा? 4। b बराबर कितना मिलेगा बेटा, देख लीजिए, b आपका -3 है ना, c बराबर -1। ये हम तुलना करने के बाद पा जाते। देख लो बेटा सभी लोग, यहाँ a = 4, ओके, b = देखें हम चिन्ह लगा रहे हैं -3, c = -1। सभी बच्चे तुलना करना सीख लेंगे। इसके बाद बस भाई लिखेंगे सूत्र, धराचार्य जी का सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र। साइड में केवल सूत्र भी लिखा करेंगे, ओके।
श्रीधराचार्य सूत्र से लिखें भाई x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x बराबर माइनस मान रखो फटाफट, देखिए माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग माइनस 4a 4 इंटू सी माइनस 1 अपान 2a। फिर 4 रख देंगे, क्या प्रॉब्लम है। x बराबर 3 प्लस माइनस 3 त्रिक का 9 है ना, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 बट्टे 4 दूनी 8। और इसी क्रम में आगे बढ़ लेंगे बेटा। x बराबर आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटे 4 8 हो गया 25 16 9 25 हुआ 16 9 जुड़ के 25 हुआ। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल बेटा 5 बटे 8। देखें यहाँ पर आने के बाद कल भी हमने चर्चा किया था पिछले सवालों में कि 2 मान आना चाहिए, तो आप बेटा देखें यहाँ 2 मान नहीं दिख रहे। एक बार धन चिन्ह के साथ हल कर लें, एक बार ऋण चिन्ह के। तो धन चिन्ह लेने पर अब थोड़ा ऋण छोड़ के बना लो बेटा, कितना आ जाएगा 3 धन 5 बटे 8 5 3 8 8 बटे 8 बोलो आ जाएगा कि नहीं 8 बटे 8 और कटते हुए x इक्वल टू बेटा 1 आया। कितना आया 1 आया। सही बच्चे समझदार है, x का मान बेटा 1 आया। अब एक मान और निकालना है बेटा। अब ऋण चिन्ह लेने पर चलो यहाँ कर लेते हैं बेटा। ऋण चिन्ह लेने पर देखो ऋण चिन्ह लेंगे बेटा तो 3 माइनस 5 बटे 8 x बराबर 3 में से 5 घटाइए माइनस 2 3 2 5 है ना बटे 8 काट देंगे माइनस 1 बटे 2 1 कम 2 2 चौके 8। सही बच्चे देखें श्रीधराचार्य महोदय जी के सूत्र से आप देख रहे हैं। मैंने ये द्विघात समीकरण आपकी पुस्तक से लिया है और इसको हल करके दिखाया कि किस ढंग से हम धराचार्य सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार मैं सूत्र को बोल देता हूँ फिर से बेटा। धराचार्य महोदय जी का सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, इसको आप बिल्कुल आज का मतलब कह सकते हैं स्टार, इसको आपको बढ़िया रिमेम्बर कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है बेटा। जब इसको आप याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप यहाँ क्या करेंगे ABC तुलना करके तुरंत रख दीजिए। रखने के बाद केवल आपको काम अंडर रूट के अंदर लगाना है। यहीं पर थोड़ा वर्ग है, गुणा है, जोड़ घटाना कर लेंगे, फिर वर्गमूल निकाल दीजिएगा। जैसे वर्गमूल निकालेंगे बेटा तो प्लस माइनस में मान आ जाएगा। यहाँ थोड़ा आप ठहर जाइए, फिर सोचिए। अब धन ऋण में एक साथ तो दोनों क्रिया होगी नहीं, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से द्विघात समीकरण की जो आज तीसरी विधि है बेटा आप बढ़िया से उसको कर पाएंगे। चलिए बहरहाल मैं एक सवाल आपको इसी विधि से और कराता हूँ। इसको फिर अभी मैं बैक में आके दोनों सवालों को पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर देता हूँ। चलिए देख लेते हैं बेटा। अगर इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करें तो भी उत्तर इतने आएगा, है ना। तो पहले एक धराचार का और अभ्यास करा देते हैं, बढ़िया से आपका काम संपादित हो जाएगा। दूसरा सवाल देखें आप लोग। दूसरा नंबर भैया हमारे पास है। पहला ये हल हुआ। दूसरा सवाल है बेटा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल करें। देखो बेटा क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया, सभी बच्चे देख लें। यहाँ पर बेटा है क्या, आपने फिर फटाफट देखा, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखें सभी बच्चे, द्विघात समीकरण को ऐसे नोट डाउन करते हुए उतार लेंगे। कहाँ से आया ये, गिवन दैट दिया है। एक समीकरण अपने से लिखाएं जो याद कराया गया, x स्क्वायर धन bx धन c इक्वल टू 0। कहाँ से, हम जानते हैं। ये देखिए समीकरण 1 2 डाल दिया करो थोड़ा सुविधा के लिए। यहाँ लिखें 1 की 2 से तुलना करने पर जब आपको वही अभ्यास हो जाए ना, ये सब कुछ नहीं लिखें, दिया है जानते कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा आप तुलना करके a बराबर लिखाएं। देखो यहाँ a बराबर कितना खतरेबुल है बेटा, यहाँ आप गुणा में गुणांक छिपा रहता है 1, a इक्वल टू 1। ठीक है, b इक्वल टू आपका आ जाएगा देख लें -4 और c इक्वल टू 3।
सही बच्चे, यहाँ तक अगर पहुँच गए तो बस मात्र सूत्र में रखना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देख लीजिए भाई, इस प्रकार से हम सूत्र बढ़िया सफ़ा सुथरा, ये नहीं कि अंडर रूट में घात जोड़ दें, बी की घात में 2 जोड़ दें, सब अच्छा बिल्कुल स्पष्ट, कहीं जोड़ना नहीं चाहिए भाई। x बराबर बेटा मान रखें यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, एक बार थोड़ा स्पीड में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। बी स्क्वायर करिए 4 चौक 16 माइनस 4 a 1 है, c 3 है अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है भाई, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 कहीं 12 हो गया बेटा, और ये आया 2 आपका। बनाते रहिए आप लोग काम अपना, देख लीजिए x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 12 घट गया 4 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। धन चिन्ह लेने पर, चलो भैया धन चिन्ह ले लेते हैं। x बराबर 4 प्लस 2 इक्वल टू अपॉन 2, 4 प्लस 2 अपॉन 2, x बराबर, समझदार हैं सभी लोग, जोड़ लेंगे 6/2 और ये कटते हुए x बराबर 3। पहला रूट, पहला मूल या पहला हल हम प्राप्त कर चुके। x का मान बेटा कितना आया देख रहे हैं, x का मान 3 आया। अब ऋण चिन्ह लेने पर किधर ले चले, इधर करने का, ऋण चिन्ह लेने पर चले बेटा फटाफट इसको भी करते हैं। x बराबर 4 माइनस 2/2, 4 में से 2 घटाया 2/2, 2 का भाग 2 में गए 1 टाइम गया, x इक्वल टू 1। हमारे द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण को किससे हल करना था, सूत्र द्वारा। अगर कक्षा 10 में नाम ना आए गणितज्ञ महोदय जी का, सूत्र आ जाए तो यही सूत्र है, और कोई सूत्र नहीं सोचेंगे भाई। सूत्र तो बहुत है, लेकिन ये विशेष रूप से सूत्र द्वारा हल करने के लिए आए, तो यही सूत्र है और कोई सूत्र की बात नहीं की जा रही है। तो ये आपका सवाल मैंने 2 धराचार्य महोदय जी से सूत्र के द्वारा हमने सवाल हल किया। आइए मैं इन्हीं सवालों को, दोनों सवालों को, किसी बच्चे के द्वारा कमेंट्स में बताया गया है कि इनको पूर्ण वर्ग से हल कर दिया जाए, तो मैं इन्हीं सवालों को बेटा लास्ट में अपनी बात एज ए होमवर्क जो आपका है पूरा करा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ एक बार इसको रिपीट कर दूँ बेटा, सभी बच्चे देखें, दिया गया 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है, इसको हम वी नो दैट जानते हैं, पढ़ा चुके हैं। तुलना कर लेंगे, कंपेयर दोनों इक्वेशन की। ये देखिए गोले के अंदर राशि बाहर, और सूत्र आपको याद ही कर लेना है आज फटाफट, और यहाँ मान रखेंगे। ठीक है भाई, मान रखने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा ये गुणा जोड़ घटाना है, इसको हल कर लेंगे। 16 4 3 12 12 16, 16 से 12 घटा 4। यहाँ आइए फटाफट देख लीजिए, और ये प्लस माइनस चिन्ह लेते हुए दोनों मान आप खींच देंगे, तो x का मान और 2 मान, द्विघात समीकरण में पता है कि दो मान आना चाहिए, दोनों मान हमने निकाल लिया। आइए मैं थोड़ा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी इन्हें हल करके आपको बेटा दिखा देता हूँ। पहला सवाल है ना, एक को हल कर लेते हैं और आपको आता ही है। तो ये बेटा इस रूप के सवाल में पिछले वीडियो में नहीं डाल पाया, एक रूप ही कराया था। आज ये रूप पढ़ लेंगे तो जो आपने होमवर्क में या आगे के हिसाब से पूछा है वो पूछना नहीं पड़ेगा आपको। इसको मैं अब पूर्ण वर्ग द्वारा हल करता हूँ बेटा। 3x माइनस 1 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। चलिए भाई देख लेते क्या दिक्कत है इसमें, क्या बताया था, कुछ याद है? पूर्ण वर्ग द्वारा कैसे हल करते थे? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 दिया गया है। मैंने सिखाया था अचर पद को बेटा पक्षांतर करेंगे, पहला स्टेप पूर्ण हुआ। इसके बाद थोड़ा ध्यान दें, जो उस दिन मैंने सवाल बताया बेटा वहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है ना, या यूं कहें कि x स्क्वायर a स्क्वायर धन 2ab, ये रूप से हम सूत्र बनाते बेटा। तो इसका मतलब ये सूत्र हमें बता रहा है, ये देखिए कि a स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? सूत्र लगाने से पहले देखो यहाँ सूत्र का रूप, इससे एंट्री हो रही 1 की, तो यहाँ पर है 4। अब 4 को हटाना है बेटा, तो दोनों पक्षों में 4 का भाग दे देंगे। क्यों भाग दे रहे हैं पता चल गया होगा, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर ये देखिए कामा दे देंगे थोड़ा, 4x स्क्वायर बटे 4
3x/4, 1/4 कैलकुलेट कर दीजिए। x² 3/4x बराबर 1/4। यहाँ देखें, अब इस सूत्र से क्या सूत्र पढ़ाए थे, a है तो a का गुणांक, a है तो a का गुणांक, x है तो भैया सूत्र बन जाएगा x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। x का गुणांक 3/4/2 का वर्ग, ये नीचे आएगा तो 3/8 का वर्ग। सबको पता है 3/8 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर x² - 3/4x प्लस 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 3/8 का वर्ग। ध्यान दें सभी बच्चे, 3/8 का स्क्वायर दोनों पक्षों में भैया जोड़ दिया जाए। अब आपको मैंने बताया था सूत्र बन जाएगा कक्षा 7 या 8 का। ऋण है तो आप पहचान लिया करो, ए ऋण बी का बना है, इसका काम खत्म बेटा, इसको मेट लेंगे थोड़ा। ये आपका बन जाएगा सूत्र x - 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए वर्ग धन बी वर्ग, थोड़ा मैं बना के दिखाता हूँ, ए वर्ग धन बी वर्ग। ये बेटा हमारा निश्चित रूप से डाउट ना करिएगा, ए मतलब 2 ये भी पद रहता है, कैलकुलेट करके देखेंगे, मैं दिखा भी दूँ आपको। जैसे यहाँ से ए बताओ कितना आप पा रहे हैं x, बी कितना पाएंगे बेटा 3/8। अब 2 ये भी हम कह रहे हैं अपने से बन जाता है, सभी में ये प्रक्रिया से गुजरेंगे ना, तो ऋण या धन वाला जो ये पद होगा 2 ये भी बनेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, 2 ये भी, चलो 2 ए कितना बना x, बी कितना है 8, 3/8, 2 चौके 8, लो भाई 3x/4 आ गया, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं। तो आप इसको आना अन्यथा डाउट में नहीं लेंगे, इसको ए देखो बी देखो, सीधा सूत्र में रख दो। अगर माइनस है तो माइनस का बन गया, प्लस होता तो प्लस का बन गया, बराबर आ गया 1/4 धान। इधर खोल लो, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 8 8 64। यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके होंगे निश्चित रूप से। देखें भाई सब बच्चे, अब उसको थोड़ा जोड़ ओढ़ लो तो भाई इधर फिर आपका वर्गमूल निकलेगा, है ना। ये 64 का वर्गमूल आया, 4 1 16 धन 9, ये भैया आया 25, 25/64 x - 3/8 का वर्ग, है ना। अब ये चिन्ह उधर हटावें तो उधर जाए वर्गमूल बन जाए, है ना, तो ये बना 25/64 ये चिन्ह। x - 3/8 बराबर 5/8। सही बच्चे समझाएं, वर्गमूल से जब भी कोई राशि निकाली जाए बेटा तो प्लस माइनस जरूर लगा दिया जाए। ये बन गया आपका। अब एक बार धन चिन्ह लेके एक बार ऋण चिन्ह लेके हल कर लेंगे। धन चिन्ह लेने, ये वही सीधी धराचार रूप है बन जाता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ तक एक बार हम एक्सप्लेनेशन फिर से कर दें। सही बच्चे, इस सवाल को किस विधि से देख रहे हैं बेटा, पूर्ण वर्ग विधि से। ओके, पूर्ण वर्ग विधि में क्या पढ़ाया गया, अचर पद को पक्षांतरण और रूप बनाते हुए a² धन 2ab रूप में बनाकर a के गुणांक का आधा जितना आता है दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। तो यहाँ a² नहीं है बेटा, 4 गुणे में आ गया जो बवाल कर रहा है, इसको भगाना है। भगाने के लिए दोनों पक्षों में 4 का भाग दे दिए, यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब आप आराम से यहाँ आने के बाद x का गुणांक 3/4 का आधा 3/8 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, फटाफट यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। जब यहाँ आ जाए तो अब मान ले लेंगे धन चिन्ह ऋण चिन्ह, मैं आपको दिखा दूँ फिट हो रहा है कि नहीं फिट हो रहा है, बिल्कुल क्लियर आएगा, देख लीजिएगा। ये देखिए इतनी जगह में काम हो जाएगा। कितना उतार लें, x - 3/8 बराबर 5/8। यहाँ से हम प्लस चिन्ह ले रहे हैं, माइनस छोड़ दिए, तो x बराबर 5/8, ये ऋण का है उधर चला गया, धन का हो गया पक्षांतरण से। x बराबर 5 3 8/8, x बराबर 1। सभी बच्चे बताइए, याद हुआ होगा, पहले ही सवाल को हल कर चुके। क्या x का मान 1 आया था? निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आया था। दूसरा मान चेक करते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर x - 3/8 इक्वल टू -5/8, x बराबर -5/8 प्लस 3/8, है ना। x बराबर घटा दो -2 3, हाँ घट गया 8, 1/4। ये देखिए x का मान अभी अभी बिल्कुल वीडियो में देखा आप लोगों ने, पीछे ही इतना ही आया था। क्या मतलब हुआ कि एक द्विघात समीकरण को हम 3 विधियों से बारी बारी से हल कर सकते हैं।
लेकिन जब वहाँ परीक्षा में बेटा कहे थे सूत्र द्वारा हल कीजिए, तो आज जो मैंने प्रथम 2 सवालों में प्रयास किया, केवल और केवल यही सूत्र से हल करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चों को मैं प्रेरित भी कर दूं, ये ऐसा सूत्र है जिसका गुणनखंड कर पाना थोड़ा कठिन हो, जैसे 9 चौक 36, 9 में से 4 गए 5, अगर 9 में से नहीं बना पा रहे हैं तो फिर इस सूत्र से हम उसको हल कर लेंगे और बड़ी आसानी से हमारा द्विघात समीकरण हल हो जाता है। तो ये होमवर्क में बच्चों के द्वारा पूछा गया था, मैंने होमवर्क इसी वीडियो में भी हल कर दिया। और ये दोनों सवाल बेटा श्रीधराचार्य महोदय के जो भी सवाल हैं इनको आप थोड़ा बढ़िया से कवर करेंगे। मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ, सभी बच्चे बढ़िया से होमवर्क करके पर्सनल नंबर पे हमको दिखाएंगे, ठीक है। धराचार सूत्र द्वारा लिख देता हूँ, सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण लिख देते हैं भाई बढ़िया। 8x² - 12x धन 32 बराबर 0 सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण हल कीजिए। सभी बच्चों से जब लास्ट तक वीडियो देखेंगे, ये आपको होमवर्क मिल रहा है, इसको आपको निश्चित रूप से बढ़िया इस नंबर पे बहुत बच्चे बढ़िया भेजते हैं भाई, उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं। तो आप लोग भी अपनी व्यवस्था को चेक करने के लिए सवाल में हाथ फेरें और हल हो जाए, जिस प्रकार से हल हो, सही गलत एक कागज में नाम लिख दें, नाम लिख के हमारे पर्सनल नंबर पे उसको भेजें, जिससे हम मूल्यांकन आपका कर पाएँ, ठीक है ना भाई। तो ये श्रीधराचार्य महोदय से इसको हल करें सब बच्चे और यक्ष के मान निकालें। और हम तो कहेंगे पूर्ण वर्ग विधि से भी हल करें, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, ठीक है, हम लिख भी देते हैं पूर्ण वर्ग से भी, दोनों रूप काम आपके लिए बढ़ जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी इसको बेटा उसी कागज में दोनों विधि से हल करें और तुलना करें कि मतलब दोनों से क्या उत्तर एक आ रहा है। अगर एक आ रहा तो आप अपने आप को बहुत ही मजबूत स्थिति में पाएंगे, ठीक है भाई। वीडियो बनाते हैं, सभी लोगों से निवेदन है प्रोत्साहन के लिए लाइक कर दिया करें, लाइक का तो कोई पैसों से लगता नहीं है। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारे बढ़िया आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसको जो है देखें, ठीक है। कक्षा 10 का ये क्रमबद्ध आपको तैयार कराया जाएगा भाई।